जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप पहली बार केपी की वाणी के चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि सभी प्रकार की जानकारी नवीनतम आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में आपको शारदीय नवरात्रि में जिन 7 राशि के जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है और पूर्व के वीडियो मैंने बताया है, अन्य ज्योतिष ने भी आपको यह बताया होगा या यह जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी कि शारदीय नवरात्रि में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो है विवाह कार्यक्रम होते हैं, यानी शादी सगाई के कार्यक्रम किए जाते हैं, परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो ऐसा तब होता है जब माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा धरातल पर आती हैं और उन 9 दिनों में जो है 2400 घंटे जो है वो शुभ मुहूर्त रहता है। अगर कोई अशुभ बेला रहती भी है तो माँ की कृपा से उस पर कोई भी दोष नहीं लगता है। अगर आप उस तिथि में उस मुहूर्त में भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो अशुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है, बल्कि शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर जो है शारदीय नवरात्रि में जो है 9 दिनों तक सगाई शादी के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आज उसी के अंतर्गत में आपको शारदीय नवरात्रि में अक्टूबर के महीने में शुक्र और चंद्र के गोचर से जिन राशि के जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको यह बता देते हैं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके जानने वाले परेशान हैं, आप स्वयं परेशान हैं, तो आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें और इससे यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपकी जो है शादी वो किस वर्ष तक हो सकती है, किस महीने में होगी, किस साल होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राज योग, भाग्य योग, सरकारी नौकरी वाला होगा, जीवन साथी या प्राइवेट नौकरी वाला होगा या फिर कारोबारी होगा, उसका घर जो है स्टेशन के पास होगा, बस स्टैंड के पास होगा, कोई बहती नदी आसपास में होगी। तो ये सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंडली में सभी प्रकार की जानकारी ज्ञात हो जाती है, शादी से संबंधित, भविष्य को लेकर, जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से जेड जो है कुंडली से ज्ञात हो जाती है और यह जानकारी पूरी तरह सत्य और सटीक रहती है। कई जातक के मन में इस तरह के विचार रहते हैं कि शायद ज्योतिष की विद्या जो है या कुंडली से जो भी जानकारी दी जाती है वो मनगढ़ंत कहानी रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष विद्या में इस तरह का विधान है जिससे कि ग्रह दशा से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आगामी भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए अथवा संदेश के जरिए, यानी सामान्य संदेश के जरिए। अगर आपकी शादी तय हो रही है या तय होने वाली है तो आपको सलाह दूंगा कि आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। ऐसे जातक आपने देखे होंगे कि जो विवाह पूर्व कुंडली मिलान नहीं कराते और विवाह पश्चात जो है वो पछताते हैं। तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में 2 तरह के दोष लगते हैं, या तो नारी दोष लग जाता है या भकुर दोष लगता है, या फिर गण नहीं मिलते हैं। अगर गण राक्षस और देव का हो जाए और या फिर मानव और राक्षस का गण हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी के बीच जो है द्वंद्व बना रहता है और इसके लिए जो है कुंडली विश्लेषण अनिवार्य होता है। इस प्रकार के दोषों का निवारण भी होता है, खासकर नारी दोष और भकुर दोष का निवारण होता है। तो आप उन दोषों का निवारण करा सकते हैं। नारी दोष 3 तरह के होते हैं, भकुर दोष भी 3 तरह के होते हैं। भकुर दोष जो होता है 9, 5, 6, 2 और 12, 9, 5, 6, 8 और 12, 2 का होता है। नारी दोष जो 3 तरह के होते हैं। आदि आदि अगर मिल जाए, मध्य मध्य मिल जाए या अंत अंत नारी मिल जाए तो फिर नारी दोष लगता है। कई ऐसे जातकों का कहना होता है कि केवल ब्राह्मणों को ही नारी दोष लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी विशेष समुदाय से या जाति धर्म या किसी भी जाति से आप
बिलोंग करते हैं, अगर कुंडली में नारी दोष लगता है तो उसका निवारण अवश्य करा ले, उसके पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे, क्योंकि नारी दोष बेहद खतरनाक होता है और कई परिस्थितियों में अप्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो नारी दोष होने के चलते भी होती है या जातक के मांगलिक होने पर होती है। तो कई जातक जो है लापरवाही से या कुंडली विश्लेषण नहीं कराते हैं, मांगलिक का जो है प्रभाव नहीं देखते हैं, और कई ऐसे जातक हैं जो मांगलिक के बारे में सोचते भी नहीं है, नारी दोष को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई भी विद्या नहीं है और यह पूरी तरह से गलत है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अच्छे पंडित, प्रकांड पंडित जो ज्योतिष जानकार हो उनसे संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण करा ले, और मामूली शुल्क पर आपको कुंडली विश्लेषण कर मिलान कर पूरी जानकारी दे देंगे। तो इन मामूली शुल्क के लिए आप इस तरह के कोई भी कदम बिल्कुल ना उठाएं। तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि इस 9 दिनों में जो है माँ की तो श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की ही जाती है, साथ ही देवों के देव महादेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। और जब जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा इस धरातल पर विराजमान होती हैं तो पूरा धरातल जो है भूमंडल वो भक्तिमय हो जाता है। माता के जयकारे से जो है भक्तिमय हो जाता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके लिए जो है किसी भी विशेष प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है और ना ही किसी अशुभ ग्रहों का प्रभाव वातावरण में रहता है, भूमंडल पे रहता है। वे सभी माता के ध्यान में रहते हैं, माता के चरणों में रहते हैं, माता के लिए ही जो है माता की सेवा में वो हाजिर रहते हैं। इसलिए वो सभी कार्य छोड़कर, जो भी अशुभ ग्रह हैं वो सभी कार्य छोड़कर जो है माँ के शरणों में आ जाते हैं और माँ से अपने उद्धार की कामना करते हैं। तो यकीन जानिए शारदीय नवरात्रि में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है अगर आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी कार्य करते हैं। तो ऐसी गणना जो है या ऐसी मान्यता पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के राज्यों में है। वहां पर नवरात्रि के दौरान तिथि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, ना ही विवाह मुहूर्त निकाली जाती है। महज नवरात्रि जानकर जो है शादी विवाह किए जाते हैं गुरुद्वारे में। तो नवरात्रि का जो 9 दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। इन 9 दिनों में प्रथम तो क्या शुक्र का गोचर हो जाएगा 2 अक्टूबर को ही, और उसके पश्चात 1 महीने तक जो है शुक्र गोचर करके रहेंगे और फिर 3 नवंबर को जो है शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो 2 अक्टूबर को शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 3 नवंबर को कन्या राशि में। उससे पूर्व जो है वर्तमान समय में जो शुक्र है वो कर्क राशि में है और 2 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे 7 अगस्त के पश्चात। वहीं बात करें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान चंद्रमा का क्या राशि परिवर्तन रहेगा, तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को जो है सुबह 5:21 पर जो है चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक तुला राशि में ही रहेंगे। और फिर 17 अक्टूबर को जो है वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 2:19 पर, और फिर वृश्चिक राशि में जो है 2.25 दिनों तक रहेंगे और वृश्चिक राशि से निकलकर जो है फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे अक्टूबर 19 को रात्रि के 9:30 पर, और फिर 2.25 दिनों तक जो है धनु राशि में रहेंगे और फिर अगले 2.25 दिनों के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि को 22 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे देर रात 1:38 तक। तो चंद्रमा जो है 2.25 दिनों तक किसी राशि में रहते हैं और उसके पश्चात राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। मन तब प्रसन्न रहता है जब चंद्रमा कुंडली में मजबूत रहता है। अगर मन अप्रसन्न है, खिन्न रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है या फिर मानसिक तनाव है, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कुंडली में जो है आपका चंद्रमा कमजोर है। तो कुंडली में चंद्रमा का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। इससे जो है अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो जीवन साथी भी खूबसूरत मिलता है और शीघ्र शादी के भी योग बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा को जो भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। और जब आप भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो चंद्रमा स्वतः मजबूत हो जाता है, या आप चंद्रमा की पूजा उपासना करते हैं तो भगवान शिव की भी पूजा उपासना अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी शीश पर जो है चंद्रदेव को धारण कर रखा है। और चंद्रदेव का यही कहना होता है कि सर्वप्रथम आप महादेव की पूजा करें, तत्पश्चात आप चंद्रदेव की पूजा करें। तो जब महादेव की पूजा कर देते हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो इसलिए ज्योतिष हमेशा कहते हैं कि आप महादेव के शरण में रहिए, चरण में रहिए, सब कल्याण हो जाएगा। सभी प्रकार के जो दुख संकट हैं, काल कष्ट, वो दूर हो जाएंगे। समय लगेगा किंतु अवश्य उसका निदान होगा। तो चंद्रमा जो है, जैसा मैंने आपको तुला राशि में प्रवेश करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में, फिर धनु राशि में और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो है मेष राशि में गुरु का गोचर हो रखा है, तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपको कुछ शारदीय नवरात्रि की जो तिथियां बता देता हूं। तो 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि है। 14 अक्टूबर रात 11:24 से जो है प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगा
और फिर 15 अक्टूबर 12:32 तक दोपहर तक जो है ये प्रतिपदा रहेगा और इस दौरान जो है शारदीय नवरात्रि घट स्थापना पूजा कर सकते हैं। 11:44 से दोपहर 12:30 तक है शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के लिए, इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कृष्णमुंडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन माँ कालरात्रि की, आठवें दिन माँ सिद्धरात्रि की और नौवें दिन माँ गौरी की पूजा हो जाती है। और 10वें दिन दशहरा रहता है यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि जो है वो माता की जी को समर्पित होता है। 9 दुर्गा यानी कि दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। 9 दुर्गा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। क्रमशः इनके प्रतिदिन पूजा उपासना की जाती है। तो आप नवरात्रि में भी विशेष उपाय कर सकते हैं, खासकर षष्ठी की तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा करें। माँ कात्यायनी की जब पूजा उपासना करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। आप मंत्र जो है केपी की वाणी पे व्हाट्सएप पर संपर्क कर आप मंत्र मंगा सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है शारदीय नवरात्रि की, और अगले वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगा। अब मैं आपको राशि के बारे में बता देता हूं। तो प्रथम राशि मेष राशि है, चूंकि गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है तो मेष राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग है ही। वर्तमान समय में गुरु चंडाल दोष लगा है तो उसके निवारण के लिए जो है आप चंदन का लेप लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें चतुर्मास के दौरान, तो आपको अवश्य फायदा प्राप्त होगा। दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि है, क्योंकि गुरु इसमें उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है, कर्क राशि के जातकों के भी। इसके अलावा तीसरी जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि में जो है चंद्र का गोचर 15 अक्टूबर को होगा, तो 2.25 दिनों तक के लिए आपके शुभ योग बनेगा 15 से 17 अक्टूबर तक। और इस दौरान जो है आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, सगाई के कार्यक्रम हो सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी सगाई तय हो चुकी पैर पूर्व में तो उनकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के 17 अक्टूबर से योग बनेंगे 2.25 दिनों तक, और फिर 17 से 19 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह सगाई शादी के योग बनेंगे। और फिर धनु राशि के जातकों के लिए योग बनेगा। धनु राशि के जातकों के बारे में मैंने बहुत से जातकों ने पूछा है कि उनकी राशि के विवाह के कब योग बनेंगे, तो आपको बता दें कि धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग है। हालांकि 30 अक्टूबर के पश्चात जब राशि परिवर्तन होगा राहु और केतु का, तो तत्पश्चात जो है धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा मकर राशि के जातक भी इस लिस्ट में शामिल है। मकर राशि के जातकों के भी नवरात्रि में सगाई शादी के योग बन रहे हैं 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के मध्य। तो इस दौरान जो है मकर राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। मकर राशि के जातक के पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक हो सकते हैं, एस नाम के जातक हो सकते हैं, जी नाम के जातक हो सकते हैं। धनु राशि के जातक जो होते हैं वो मेष राशि के जातक यानी कि ए नाम के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। वहीं अगर बात करें वृश्चिक राशि के जातक के लिए, तो कुंभ राशि के जातक इनके लिए भी श्रेष्ठकर होता है। कुंभ राशि के जातक के साथ अगर विवाह करते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तुला राशि के जातकों के लिए भी जो सिंह राशि और कुंभ राशि के जातक श्रेष्ठकर होते हैं, दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। इसके अलावा जो है कर्क राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग रहता है। मेष राशि के जातक भी इस लिस्ट में शामिल है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में इनके विवाह के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातक के वर्तमान से लेकर 1 मई 2024 तक विवाह के योग हैं। इसके पश्चात जो है वृषभ राशि के जातकों के योग बनेंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी विवाह के प्रबल योग है। तो कुल मिलाकर कहे 7 राशि के जातक के नवरात्रि में सगाई शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो आपके लिए शुभ योग है। वर्तमान समय में आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य करा लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।